बैक टू माय चैनल लेट्स एक्सप्लोर। मेरे चैनल के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब कोई अच्छे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक बहुत बड़ा अपडेट जो कि सिक्किम गवर्नमेंट की तरफ से है। इस अपडेट को ना अगर आप सुनेंगे तो अगर आपका ट्रिप प्लान हो चुका है, अगर सब कुछ कंफर्म हो चुका है या फिर अपकमिंग डेट्स में आप अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा एक चेंजेस आएगा। अगर आप इसको मिस करेंगे तो उस हिसाब से जिस तरीके से आपने प्लानिंग किया है उस हिसाब से आपकी प्लानिंग अपकमिंग डेज में अब नहीं होगी। यानी कि जिनका ट्रिप प्लान ऑलरेडी है या फिर करने वाले हैं उन सब के लिए ये अपडेट है, क्योंकि ये जो अपडेट है ये सिक्किम गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करके अंत तक देखें और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सिक्किम आने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप नॉर्थ सिक्किम या फिर ईस्ट सिक्किम जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए परमिट इशू होना जरूरी है। और परमिट किसी भी डॉक्यूमेंट से इशू नहीं होगा। जो लोग अडल्ट हैं उनके लिए वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास लर्नर लाइसेंस है अगर वो वैलिड है तो उससे परमिट इशू हो जाएगा। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो उससे भी हो जाएगा। और जो लोग माइनर है उनके लिए पासपोर्ट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट से परमिट इशू नहीं होगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो सिंपल कि आपका परमिट इशू नहीं होगा। अब आते हैं इस अपडेट के बारे में। ये जो अपडेट है ये बेसिकली नॉर्थ सिक्किम का अपडेट है जो कि सिक्किम गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है और अब से यही रूल्स चलेगा। तो जो लोग नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए अपना प्लानिंग कर चुके हैं, यानी कि आपके सिक्किम प्लानिंग में नॉर्थ सिक्किम प्लानिंग इंक्लूड है, तो वो लोग अपना प्लानिंग चेंज कर ले, क्योंकि प्लानिंग चेंज करने की जरूरत है। और उस प्लानिंग को चेंज करने की वजह से आपका जो सिक्किम ट्रिप प्लान है उसमें भी चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि उस हिसाब से ही ये चेंजेस है। बेसिकली जो नॉर्थ सिक्किम का प्लानिंग होता है वो लाचुंग, यमथांग वैली, 0 पॉइंट और लाचेन में होता है गुरुबंदर लेक। 0 पॉइंट हालांकि हर कोई अपने पैकेज में इंक्लूड नहीं करता है, बट मेरे पैकेज में 0 पॉइंट इंक्लूड होता है एज पर कार का हेड काउंट। तो इसमें बहुत बड़ा एक चेंजेस आया है। बेसिकली कुछ दिन पहले एक लैंडस्लाइड होने की वजह से परमिट इशू नहीं हुआ था। हालांकि लाचुन एंड लाचेन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ सब कुछ ठीक है। नीचे में आने का एक रास्ता है जहाँ पे लैंडस्लाइड होने की वजह से उसको क्लीन करने की वजह से परमिट इशू नहीं हुआ था। तो ऐसे सोशल मीडिया में काफी ज्यादा रूमर्स है कि वहाँ पे रास्ता नहीं है, रास्ता टूट चुका है। पुराने बहुत सारे वीडियो, यानी कि जब डिजास्टर हुआ था वो सारे काफी ज्यादा वीडियोस सोशल मीडिया में आ रहे हैं, दिखा रहे हैं कि अभी नॉर्थ सिक्किम नहीं जा सकते हैं या फिर वहां पे बहुत बड़ा भयंकर हो चुका है। यहाँ तक कि न्यूज में भी ये दिखाया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लैंडस्लाइड हुआ था, रास्ता थोड़ा खराब है क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, लेकिन नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं है। ऑलरेडी एक रास्ता में काम चल रहा है जिसकी वजह से रास्ता घूम के जा रहा है दूसरे रास्ते से, और नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए 4 रास्ता है। तो उन रास्तों में से सेफ जो रास्ता है उस हिसाब से ही अब गाड़ी जाएगा, क्योंकि ये रास्ता काफी ज्यादा सेफ है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। एज पर कस्टमर सेफ्टी के लिए, कस्टमर की सेफ्टी को देखते हुए सिक्किम गवर्नमेंट ने ये निर्धारण किया है कि शाम के 6 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक कोई भी गाड़ी नहीं चलेगा आफ्टर चेक पोस्ट। यानी कि रात को कोई भी गाड़ी नहीं चलेगा नॉर्थ सिक्किम में, ताकि कस्टमर की सेफ्टी हो पाए। तो इसमें जाते वक्त, यानी कि जब आप गैंगटॉक से जा रहे हैं तो पहले क्या होता था, नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए आपको 10 बजे 11 बजे आपकी गाड़ी छूटती थी, लेकिन अब वो गाड़ी का जो टाइमिंग है वो सुबह के 7:30 से 8 बजे का टाइमिंग हो जाएगा। अगर आप लेट करते हैं गाड़ी की जगह पहुंचने में, अगर गाड़ी टाइमिंग से नहीं पहुंच पाता, यानी कि फिडंग चेक पोस्ट में क्रॉस करने का टाइमिंग ही है, तो वो चेक पोस्ट में जाते वक्त 2 बजे के अंदर वो चेक पोस्ट क्रॉस करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप 2 बजे के अंदर वो चेक पोस्ट क्रॉस नहीं करते हैं, अगर जितना भी आपका लाचुंग या लाचेन में बुकिंग होगा तो आपको वहां से रिटर्न गैंगटॉक भेज दिया जाएगा। किसी भी हालत में आपको चेक पोस्ट क्रॉस करने नहीं दिया जाएगा। ये टाइम बाउंड्री कर दिया गया है और वापस आते वक्त 3 बजे के अंदर ही चेक पोस्ट क्रॉस करके आना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं क्रॉस करने दिया जाएगा। तो बेसिकली आते वक्त जो होता है वो, मान लीजिए अगर लाचुंग में है तो यमथांग वैली 0 पॉइंट करके गैंगटॉक वापस होता था, तो वो किसी भी हालत में ये पॉसिबल ही नहीं है कि 3 बजे के अंदर वो चेक पोस्ट आप क्रॉस कर पाए।
अब आप बोलेंगे कि हम तो कर ही सकते हैं, अगर हम जल्दी जल्दी में कर देंगे, ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनका रास्ता काफी ज्यादा लॉन्ग होता है और रास्ता में ऐसे ही जल्दी जल्दी से नहीं आप पा पाए, क्योंकि जहाँ का जो टाइम लगता है वो देना ही पड़ेगा। और एक बात, ये जो परमिट है ये कोई भी ऐसे भी नहीं बना सकता है, क्योंकि परमिट सिर्फ सिक्किम गवर्नमेंट और आर्मी की तरफ से दिया जाता है। ऐसे भी ही कोई आके आपका परमिट इशू नहीं कर पाएगा या फिर आप भी नहीं निकाल पाएंगे। तो ये जो चीज है ये वहां से ही अपडेट आया हुआ है, सिक्किम गवर्नमेंट की तरफ से है, तो इसको मान के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के आगे नहीं आप जा सकते हैं नहीं हम जा सकते हैं। तो यानी कि आपका जो नॉर्थ सिक्किम का प्लानिंग है वो पहले जो 2 नाइट 3 डेज का था, अब वो हो गया है 3 नाइट 4 डेज। यही नॉर्थ सिक्किम का प्लान है। यानी कि अगर आप नॉर्थ सिक्किम जाने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप नॉर्थ सिक्किम जा रहे हैं, तो आपको 3 नाइट 4 डेज होना जरूरी है। अदरवाइज आप नॉर्थ सिक्किम लाचुंग दोनों नहीं घूम सकते हैं। अगर आप लाचुंग पार्ट जो है 1 नाइट 2 डेज का, वो हो जाएगा 2 नाइट 3 डेज। ये मैंडेटरी है, अदरवाइज आप नहीं घूम पाएंगे। तो जो लाचुंग पार्ट है यमथंग वैली 0 पॉइंट, वो 2 नाइट 3 डेज मैंडेटरी है और लाचुंग पार्ट 1 नाइट। तो इसके अलावा आप नहीं जा पाएंगे नॉर्थ सिक्किम। और हाँ, ये नॉर्थ सिक्किम का जो है 3 नाइट 4 डेज, ये सिर्फ नॉर्थ सिक्किम का ट्रिप है, गैंगटॉक के साथ नहीं। गैंगटॉक के साथ अगर आप नॉर्थ सिक्किम का प्लानिंग का टाइमिंग पूछेंगे तो वो हो जाएगा आपका 5 नाइट 6 डेज। यानी कि अगर आप नॉर्थ सिक्किम और ईस्ट सिक्किम प्लानिंग कर चुके हैं, जो कि नॉर्मली पहले 5 नाइट 6 डेज होता था, अब वो हो जाएगा 6 नाइट 7 डेज। अगर आपके पास 6 नाइट 7 डेज